आज हम परसेंटेज का टॉपिक कर रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब पहले समझ लें। सही है, परसेंट जो होता है आपके पास, ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। सही, पर का मतलब डिवाइड का साइन ये वाला, और सेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो अब ज़रा अब यहाँ पर देखें तो अब मुझे 5% निकालना है ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सही, इस ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। सही है, और ये 200 है। ठीक है, तो अब ये 5% को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये परसेंट हटाऊँगा तो ये आ जाएगा 1/100। सही है, तो ये हो जाएगा 5/100। सही, परसेंट का साइन मैंने हटाया तो अपॉन 100 आ गया। ऑफ ऑफ का मतलब मैंने मल्टीप्लाई बताया, और ये 200 है। सही है, तो अगर मैं इसको 0 से 0 कैंसिल कर दूँ, ऊपर नीचे कैंसिल होता है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 1 बचा नीचे। सही, तो 1 तो कोई मसला नहीं है नीचे इनमें से, और ऊपर बच गए 5 × 2 बच गया, और नीचे 1 बचा, तो 1 को नीचे लिखते नहीं हम। ठीक है, तो ये 5 × 2 = 10 तो 10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अब ये बोल रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है, सही, ये जो फ्रैक्शन है नंबर, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, मतलब आपने साइन लगाना है, ये वाला साइन लगाना है। सही है, अब इस साइन का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। सही है, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो अगर ये साइन आपको चाहिए, सही है, तो इसका मतलब है कि डिवाइड बाय 100 चाहिए आपको। सही है, तो डिवाइड बाय 100 लेकर आने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करवाना पड़ेगा। सही है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी आपको करवाना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे तो ये क्या होगा कि जो डिवाइड वाला 100 है ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। सही है, ये आपके पास है 4/25। सही है, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करवाया, और डिवाइड बाय 100 करवाया, क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो डिवाइड भी करवाएंगे। सही है, लेकिन ये जो डिवाइड वाला 100 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे वाला जो 100 है उसको मैं लिख सकता हूँ परसेंट। देखिए मैंने क्या किया है, ये जो डिवाइड वाला 100 है मैंने इसको परसेंट में लिख दिया। ठीक है, अब ये मैं कह सकता हूँ कि 25 1 और 25 4 100। सही है, तो नीचे 1 बच गया, तो 1 को कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये 4 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, और परसेंट का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो परसेंट का साइन लगा देंगे, तो 16% आपका आंसर आ गया। सही है, अच्छा, इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है कि भाई आपने ये किया 4/25, इसको डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करवाया और परसेंट लगा दिया। ठीक है, 100% से आप मल्टीप्लाई करवा दें। जब भी आपने फ्रैक्शन को या आपने डेसिमल को, जिसको भी आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100 करवा के और ये परसेंट का साइन लगा देना है, डायरेक्ट कर देना है। ये वाला स्टेप नहीं करना, ये वाला स्टेप आपको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला डायरेक्ट स्टेप करते हैं। सही है, तो ये दोबारा देखें आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे और लिख देते हैं कि कोई भी आप मेथड कर लें। सही है, तो ये आपने 25 1 किया और ये 25 4 किया, तो ये 4 4 16, दोबारा 16% आंसर आ गया। तो एक स्टेप आपका कम हो गया, बच गया। उसके बाद ये जो है वो आपके पास डेसिमल में 0.20 ये आपके पास डेसिमल में मौजूद है। अब आप क्या करेंगे कि भाई आपने जो है वो 100% से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं मल्टीप्लाई कैसे करवाऊँ। तो मल्टीप्लाई ऐसे करवाते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर ये 100 है। सही है, तो मतलब 2 पॉइंट आगे जाएगा। सही, 2 पॉइंट आगे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 पॉइंट अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, ये एक आगे लेके गया, ये दूसरा आगे लेके गया, तो ये जाएगा 20। सही, 100 का मतलब यही, 100 से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर 1000 से करता था तो 3 पॉइंट आगे जाता, 3 0 आगे जाता। सही, तो ये 20% इसका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि अब अगर जैसे 0.20 है। सही, तो इसको मैं क्या करूँ कि मैंने पॉइंट को जब मैंने आगे शिफ्ट किया खुद से, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने अभी। ठीक है, मैं पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पर शिफ्ट किया, तो ये बन गया 20। सही, नंबर मैंने बड़ा किया, ना, तो डिवाइड में 2 0 आएंगे, डिवाइड में 2 0 आएंगे और 1 1 लगेगा। सही है, मतलब मैंने 2 पॉइंट शिफ्ट किया। अगर मैं 1 करता, मतलब अगर 2.0 कर देता, तो फिर यहाँ पर डिवाइड में 10 होता। लेकिन अभी मैंने एक और पॉइंट आगे शिफ्ट किया, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया, तो इस वजह से डिवाइड बाय 100 आ गया। सही है, तो ये आपने ले आए डेसिमल से फ्रैक्शन में। ये डेसिमल इंटू फ्रैक्शन वाला काम मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे लाया जाता है। पॉइंट को शिफ्ट करते हैं हम और आखिरी नंबर तक ले आते हैं। सही है, जैसे जैसे 0 है। सही है, तो ये आखिरी नंबर के आगे मैं
पॉइंट को ले आया हूँ, सही है। तो ये अब आपका 20 हो गया, और 2 पॉइंट में आगे लेके गया तो 100, अगर 3 पॉइंट लेके जाता तो 1000 से डिवाइड कर देता, सही है। ये आपने कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे कि भाई आपने लिखा 20/100, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते थे, 100% से मल्टीप्लाई करते थे, सही। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और क्या बचा भाई, 20% बच गया, सही। तो ये भी एक मेथड है, देखें ये 20% आ रहा है, 20% आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, सही। जो 2 मेथड आपको आसान लग रहा हो वो आप कर लें। इसमें क्या किया है, ये पॉइंट जो शिफ्ट किए हैं वो 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमने पॉइंट शिफ्ट किया था। यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं कन्वर्ट। ये तरीका बता दिया आपको कि आप पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे तो नंबर बड़ा हो गया तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, सही है। अगर आप पॉइंट को पीछे शिफ्ट करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय करते हैं, सही है। अभी नंबर बड़ा हो रहा है तो डिवाइड बाय 100 करें, ठीक है। तो ये आप इसको ज़रा देख लें। तो ये परसेंटेज का ये टॉपिक आपका हो गया कि एक आपने सीख लिया कि इस तरह के जो सवाल आएंगे उसको कैसे करना है, उसका आंसर कैसे लाना है, सही। आपने बोला हुआ है कि 200 का 5% निकालना है, 200 का 5% 10 रुपये होता है, ठीक है, या 10 होता है, सही है। और उसके बाद अगर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करेंगे, और डेसिमल हो तो डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में करेंगे, ये आपने सीख लिया है। उसके बाद एक और है कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब इसको जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोल रहा है, सही, 75 को। तो 75 को ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोल रहा है 75% को, ठीक है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो मैं इसको जो है वो बस ऐसे लिख दूंगा। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है, लेकिन अब इसको मैं सिम्प्लीफाई भी करूँगा। सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे कि 25 3 ज़ा 75 होता है, और 25 4 ज़ा 100 होता है। तो ये 3/4 इसका सिम्प्लीफाइड आंसर है, इसके अलावा और सॉल्व नहीं हो सकता ये। ये मैंने इसको जो है किस में कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये 425% है, सही। तो 425% को मैं, परसेंट का मतलब दोबारा डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, परसेंट का साइन हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 लिख देते हैं, सही। लगाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करवाते हैं, हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करवाते हैं, सही। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि 100 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, सही है। एक तरीका ये है कि इसको मैं डेसिमल में लिख दूँ, मतलब मैं डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ, तो ये जो है, एक मिनट, मैं पॉइंट शिफ्ट करूँगा, ठीक है, सही है। 2 पॉइंट शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा, ये 2 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट है, सही है। 5 के बाद पॉइंट है, 5 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं आगे शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 4.25, ये हो जाएगा 4.25, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर मैंने इसको 425 और 100 कर दिया है, ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें जो है ना हमें फ्रैक्शन में चाहिए था, तो ये वाला तरीका नहीं करेंगे हम, सही है। ये वाला तरीका भी हम नहीं करेंगे, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, डेसिमल में आ गया, सही है। तो हम डेसिमल वाला भी नहीं करेंगे, हमें जो है फ्रैक्शन में चाहिए, सही है। तो फ्रैक्शन को ही मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, कि अब इस 425 को और 100 को हम कैंसिल आउट करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 25 4 ज़ा होता है 100, और 25 17 ज़ा, इसको आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा कि 25 17 ज़ा जो है 425 आता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17/4। ये आपका फ्रैक्शन में आंसर है, और यही आपका सही आंसर है, क्योंकि आपने फ्रैक्शन में करना था, ठीक है। और ये आपका आंसर है फ्रैक्शन में, सिम्प्लीफाइड फॉर्म में। इसको और मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से अब ये आपके पास 75%, तो आपने इसको डिवाइड बाय 100 लिख दिया, और डिवाइड बाय 100 का मतलब है कि 2 पॉइंट पीछे शिफ्ट होंगे, नंबर छोटा होगा, सही है। तो ये हो जाएगा 0.75, सही है। यहाँ पर पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया और फिर 0 लगा दिया। इसी तरह से अब ये है 425%, ठीक है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, सही। तो डिवाइड बाय 100 करूँगा तो अभी ये पॉइंट यहाँ पर है इसका, ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ पर जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.25, ये इसका आंसर हो गया, सही। ये डेसिमल में आ गया, और ये भी आपका क्या आ गया है, डेसिमल में आ गया, सही है, ठीक है।